ग्रंथेभ्यः एष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्धस्वभावे समणेयाणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 59 पृष्ठ 105। जादम स्वयं समन्तं प्राणमणं तत्थवित्थडं विमलं रहिदं तु ओगादीहिं सुहंति गंतियं भणिदम्। अनंत तथ्य वित्थडम मणाणम विमल मणाणम, जो अनंत पदार्थों में विस्तृत है, ऐसा जो विमल ज्ञान है, वह स्वयं समंतम जादम, वह स्वयं ही सब पक्षों का ज्ञाता हुआ है। तू किंतु ओग्रहादिहिम रहिदम, वह अवग्रहादि से रहित है। सुहम तीयगंतियम भणिदम, और उसे एकांतिक सुख रूप कहा गया है। इसमें अपनी और सारी चर्चा चल गई थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। आज का जो आखिरी विषय है वो है सुगम सुहमति एगंतियम भणिदम, ठीक है ना। एकांतिक सुख कहा गया है। एकांतिक, ये तो जिन दर्शन की मान्यता ही नहीं, अनेकांत दर्शन कहलाता है। लेकिन न्याय शास्त्र में अनेकांत को हेत्वाभास कहा गया। आपने नहीं पढ़ा हो तो बता रहा हूं। उसमें असिद्ध, विरुद्ध, अनेकांतिक, ऐसे 5 प्रकार के हेत्वाभास बताए हैं। उनमें तीसरा हेत्वाभास अनेकांतिक हेत्वाभास है। मतलब लॉजिक की दृष्टि में अनेकांत या अनेकांतपना, इसको कोई आदर्श रूप नहीं माना गया। समझिए कैसे होता है, पहले समझ तो ले। जब बात आई तो समझ तो ले कि वह इसकी भी सिद्धि करता हो और दूसरी बात की भी सिद्धि करता हो, ठीक है ना। तो कहते तुम दोनों की सिद्धि करते हो। जैसे आज के हमारे कई विद्वान हैं, सवेरे जाते तो गुरुदेव के विरोध में बैठ जाते, शाम को जब मुमुक्षुओं में जाते तो गुरुदेव के गीत गाने लगते, वहां गालियां भी दे आते, सुनाते, और यहाँ जय जयकार लगाने लगते। तो कौन है वो अनेकांतिक हेत्वाभास है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, उनका नाम अनेकांतिक हेत्वाभास। बात समझे कि नहीं समझे? क्या? तो यहाँ एकांतिक, हम तो मानते सब अनेकांत ही सबसे बढ़िया, और यहाँ कह रहे सुख एकांतिक है। एकांतिक का एक अर्थ हमारी बिटिया ये भी कर सकती है कि एकांत में बैठ के रजाई ओढ़ के आराम से माल खाओ, तो ये भी एकांतिक हो सकता है। किसी को शेयर नहीं करो, बांटने नहीं पड़े, चुपचाप अपने खा गए। बचपन में ऐसा बच्चे बहुत करते थे, कोई चीज मिली एकांत में जाके चुपचाप खा गए। तो ऐसे एकांत में जाके मजे लिए जाए तो उसको एकांतिक सुख कहा जाए। ये सब मैं आज हंस के कह जरूर रहा हूँ,
लेकिन आपको असली चीज तक ले जाना है, इसलिए भूमिका के रूप में बता रहा हूं। समझ गए ना? यहां आचार्य ने एकांतिक शब्द का प्रयोग क्यों किया आपको बता दूं। मैंने पढ़ा, कभी कभी पढ़ लेता हूं टीका वगैरह भी, कोई उनसे मेरा विरोध थोड़ी, हमारे पूज्य आचार्य हैं, उनके अभिप्राय को भी देख लेता हूं। लेकिन मेरा गोल रहता है कुंद कुंद ने क्या कहा उसका स्पष्टीकरण करना, उनके उस गाथा के बारे में दूसरों ने क्या कहा ये बताना मेरा लक्ष्य नहीं है। पर बता रहा हूं इस एकांतिक का अर्थ उन्होंने पारमार्थिक किया है, सच्चा किया है। ठीक है ना? देखो थोड़ा सा सोचो, एकांतिक माने जो दूसरे पक्ष को स्वीकार ही नहीं कर। लोग कहते हैं ये तो एकांती है, कोई अकेले निश्चय वाला है, कोई अकेले व्यवहार वाला है, ऐसे कहते हैं ना, ये तो एकांत वाले, हमारे एकांत वाले। जबकि वो भी एकांती ही, क्योंकि वो कट्टर व्यवहार वाले, वो निश्चय को नहीं मानते। जब तुम निश्चय को नहीं मानते तो अनेकांती कैसे हो गए? इस सोचने की बात है कि नहीं? तुमने अपने आप को जब अनेकांती के रखा है और हमें एकांती के रखा, जबकि हम चर्चा लक्ष्य निश्चय का रखते हैं, लेकिन चर्या में हमारे व्यवहार का निषेध नहीं। समझे कि नहीं? खैर उन बातों, सामाजिक बातों को करना मेरा लक्ष्य नहीं है। मुझे तो ये विषय बताना है कि यहां एकांतिक जो कहा उसका अभिप्राय क्या। एकांतिक कहने में ये हमारा ये ही है, दूसरे पक्ष हम नहीं जानते ना मानते। समझ में? हमारी ओर से यही सत्य है, नहीं है दूसरा सत्य। जाने हम कुछ भी, लेकिन मानते यही है। क्यों सुधा तुम पापा तेरे एकांतिक पापा है या अनेकांतिक? लगा सकता है अनेकांत? थोड़े भव्या के थोड़े सुधा। ये एक चीज सोचिए कि जब हम कभी किसी भी गंभीर मुद्दे पे, जीवन के अहम मुद्दे पे बोलते हैं, निर्णय करना होता है, तो उसमें एकांत ही काम आता है, कभी अनेकांत काम नहीं आता। अनेकांत माने जनरल नॉलेज की चीज। श्रद्धा कभी अनेकांतिक नहीं होती। श्रद्धान जब भी होगा वो एकांतिक ही होगा। या तो आप बाप मानोगे या नहीं मानोगे। दिमाग में कीड़ा घुस गया, नहीं मानोगे। और जब तक मान रहे सारी दुनिया कह दे यही है, नहीं है दूसरी। तो एकांतिक माने दृढ़ता का प्रतीक है। कोई विकल्प नहीं हमारे पास, ना हम विकल्प सोचेंगे, ना स्वीकार करेंगे। ठीक है ना? इस अर्थ में एकांतिक का अभिप्राय होता है। ठीक है? जिसका दूसरा पक्ष संभव ही नहीं है। बोलो, सिद्धों की सुख है कि दुख? सुख है। सुख ही है, कथनचित है, सुख ही है। एकांत और उस एकांत में कोई दोष है? नहीं। सिद्ध सदा सुखी है, सुख मात्र सुखमय है। ठीक है ना? तो उनके सुख में अनेकांत लगाने की गुंजाइश है नहीं। कि कथनचित सुखी है, कथनचित दुखी है? नहीं, पंडिताई लगाना हो तो हम बता देते तरीका, हम बता देते। आपको नहीं पता तो हम बता रहे, हम तैयार हैं। कहना साहब पूर्व भाव की अपेक्षा दुखी है, पूर्व पर्याय की अपेक्षा, और वर्तमान पर्याय की अपेक्षा सुखी। अरे भले आदमी सिद्ध स्वयं एक पर्याय है, उनकी पूर्व पर्याय कहां से आ गई? उनकी पूर्व पर्याय भी होगी तो सिद्ध ही होगी। समझ रहे ना? जब मैं एक पर्याय के बारे में पूछ रहा हूं तो वो पर्याय पूर्व पर्याय में कहां से आ गई? मतलब ये अपने जीवन की यथार्थ बातें बता रहा हूं। ये किसी चर्चा में मैंने यही के यही तर्क दिया था तो लोग वाकई में अरे सब पूर्व निगम की अपेक्षा तो की। ये सब व्यर्थ की बकवास है और कुछ नहीं।
जो अनेकांत को जानते नहीं, समझते नहीं। और जैन दर्शन में अनेकांत मात्र विविध धर्मों के जानने की प्रक्रिया को कहा गया। वस्तु अनेकांतात्मक है, अनेक धर्मात्मक है। अनेकांत वस्तु का पक्ष है, समझ का पक्ष नहीं। बराबर। समझ में वो अनेकांतिक हेत्वाभास हो जाता है और वस्तु में वो अनेकांतिक स्वरूप रहता है, वो उसकी गौरव है, शान है। लेकिन समझने में एकांत होना चाहिए। बिल्कुल जो हमारे लिए चाहिए वही है, बाकी नहीं। मैं दृष्टांत आपको देता हूं, कई बार लोगों को चुभता है, मुझे पता है, लेकिन मैं जान के देता हूं। नींबू के आपको रस से मतलब है, वर्ण से मतलब नहीं। हराओ चाहे पी लो, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन कौए में, उसमें वर्ण से मतलब है, बाकी चीज से मतलब। बाकी चीज कहते हैं दिमाग खराब होता है कि आपने रस की बात कैसे की, हमें क्या समझाया आपने, कितना अंतर पड़ा। आप वस्तु में अनेक धर्म मानने को तैयार हो, लेकिन आपके ज्ञान में एक वो बाकी सब धर्मों को क्या आप जानते हो? जरूरत ही नहीं समझते। एक जरूरत का मुद्दा नहीं है। हां कहने का मतलब मांसाहारी हो जाओगे। कौवे के वर्ण के अलावा रस को जानने का मतलब मांसाहारी। जो दावा करे हाँ हाँ मैं रस पता है, तो कौन होगा वो, शाकाहारी या मांसाहारी? मांसाहारी सिद्ध हो जाएगा अपने आप ही। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वह कौवे में सब है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं एक को ही जानता हूं जितना मेरा, बाकी नहीं जानता। स्वीकार करना वस्तु में और स्वयं जानना, इन दोनों में अंतर है। दोनों एक चीज नहीं, समझिए? तो मैं अभी एकांत का अर्थ बताना चाहता हूं कि यहां एकांत शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया। जैसे आपको कौवे के रस न के परिचय मात्र से ऐतराज होता है, भड़कने लगते हो, आप हमें क्या समझते हो, ऐसी बातें बोलते हो जिन्होंने की थी। जो आपका जो ये आक्रोश है, ये क्या बताता है उससे कि आपको अन्य विकल्प को हम सुनने और स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं। तो आचार्य कुंद कुंद भी कहते हैं कि जो अवग्रहादि से सहित ज्ञान है, उस अवस्था का जितना भी सुख है, उसे हम सुख मानने को कतई तैयार नहीं है। केवल होने पर ही जो सुख होता है, उसको ही मैं एकमात्र सुख मानता हूं। यदि आप पारमार्थिक कहेंगे तो एक व्यवहारिक बना रहेगा। एकांतिक कहा उन्होंने, पारमार्थिक में व्यवहार बना रहेगा। रूपल बहन प्रश्न समझ में आ रहा? मैं आचार्य के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, उनके प्रतिवाद नहीं कर रहा हूं। मैं कुंद कुंद क्या कहना चाहते ये बताने की कोशिश कर। प्रवचन सार में कुंद कुंदाचार्य ने जो भी बात कही है, उसमें नए लगाते ही वह हमेशा विवादास्पद हो जाती है, वह कमजोर हो जाती है। ये बता रहा हूं। अब कुछ शुरू में मैंने सरल बात इसलिए की थी ताकि आप एकांत अनेकांत थोड़ा सा माइंड सेट करें, क्योंकि हमारे मन में जैन दर्शन अनेकांतवादी दर्शन है। अनेकांत ही जैन धर्म का, हमारी तो पहचान ही अनेकांत है। ये जो हमारे दिमाग में सेट है, उसकी वास्तविकता बताएं कि आचार्यों ने, न्याय के आचार्यों ने भी माना है अनेकांतोप्यनेकांत। अनेकांत भी अनेकांत रूप है। वस्तु में वह अनेकांत रूप है और ज्ञान में वह किसी न किसी एकांत रूप है। एक ज्ञान की परिणति उसके एक रूप को जानती है। समझ में? केवल ज्ञान जो है वो एकांतिक नहीं है, वो संपूर्ण वस्तु को जानता है। लेकिन केवली का सुख वो एकांतिक होता है, वो अनेकांतिक नहीं होता। वो अन्य किसी में संभव नहीं है। अन्य किसी ज्ञान के साथ सच्चा सुख संभव नहीं है। सुख सच्चा विशेषण हटा दो,
पारमार्थिक विषय हटा दो, सुख ही संभव नहीं है। जो कुछ आप जान रहे हो, वो जो वेद रहे हो, वो सुख है ही नहीं। खरी बात तो ये है कि वो सुख है ही नहीं। यही चर्चा आगे लेने वाले हैं आचार्य। असल में हमारी कमी क्या है, हम एक गाथा को पकड़ते हैं और उसमें सारा पांडित्य जो जो हमें आता है वो हम सब बताएं। आप ये जिम्मेवारी रखो कि पिछली गाथा में आचार्य ने क्या कहा और आगे क्या कहने वाले हैं, उनके बीच की ये बात है, उन दोनों से तालमेल रहना चाहिए, तब आप सही अर्थ कर पाएंगे। उसके जो शब्द है और उसमें हमने पूरी पंडिताई सारा ज्ञान बघार दिया, ये सबसे बड़ा खतरनाक प्रयोग है, कम से कम प्रवचन सार और कुंद कुंद के संदर्भ। पॉइंट समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हम लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, हमें क्या क्या आता है सब बता देते हैं, तर्क युक्ति आगम सब बता देते हैं। यहां भी बताया गया, टीका में आप पढ़िए, 5 कारण बता दिए। यहां कोई सुहमती गंतियम बढ़ियम में कोई कारण नहीं बताए। वो 5 कारण जो बताए वो केवल के लिए बताए। समझ गए ना? उसके बाद जो है इस अवस्था में होने वाला जो है सुख, वही एकमात्र सुख है और दुनिया में कोई सुख है ही नहीं। जो कुछ है वह सुख के बारे में भ्रम है, अज्ञान है। मतलब अब जरा शांत मन से सुनना, मैं आगे जो बातें कहने वाला हूं उनमें आपके बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है, ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होने वाला है। क्या क्या आएगा इसमें? कैवल्य के पहले कौन कौन सी अवस्थाएं आएंगी? क्या उनमें अविरत सम्यक दृष्टि नहीं आएंगी? देशवृत्ति नहीं आएंगी? महावृत्ति नहीं आएंगी? जब सब आएंगे तो उनका जो सुख है वो क्या है? सोच समझ के उत्तर देना, चाहे आप मुंह से नहीं बोलो, अपने दिमाग में तो रखो। क्या कहोगे उसे? वो निर्विकल्प सुख, निर्विकल्प समाधि का सुख और पता नहीं क्या क्या आप विशेषण देते हो, वो आपका सुख है या नहीं? बिना किसी पंडिताई के यस और नो। नहीं, वो मेरा मतलब, आपका मतलब नहीं पूछ रहा हूं मैं, इस गाथा के संदर्भ में पूछ रहा हूं कि कुंद कुंद ने कहा कि कैवल्य के साथ होने वाला जो सुख है वही एकमात्र सुख है। तो उसके पहले जो कुछ भी सुख हुआ था वो सुख था या नहीं था? इंद्रिय विषयों में प्रतीत होने वाले सुख की बात नहीं कर रहा। तम सोखम दुखमेवतः मानने को तैयार, लेकिन जब आचार्य ने कह दिया कि कैवल्य के साथ, कैवल्य की प्रणति में जो सुख है वही एकांत सुख है, दूसरा सुख सुख है ही नहीं, तो क्या क्या छूटेगा श्रीमान? आप सोच पा रहे हो? जिन भावलिंगी मुनिराजों की, मैं और बाकी की बात नहीं कर रहा हूं, वेश की बात नहीं कर रहा हूं, अंतरंग प्रणति की बात कर रहा हूं। जो भावलिंगी मुनिराज, वर्धमान चरित्र के धनी मुनिराज, कुंद कुंद आदि मुनिराज, आपका सुख सुख है यानी सच्चा झूठा की बात नहीं कर रहे, पारमार्थिक व्यवहार की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये पारमार्थिक और व्यवहारिक ये सब नए विवक्षाएं हैं और केवल ज्ञान में और वस्तु स्वरूप में कोई नए विवक्षा नहीं होती। प्रवचन सार का अर्थ करने में, व्याख्या करने में सारी चूकें दी हुई हैं तो नए विवक्षा के कारण हुई, क्योंकि यहां नए से कोई बात कही नहीं गई, और जब आप नए से करोगे तो यही होगा। मैंने आपको दृष्टांत दिया था, अकबर के कोई आया साहब, चोरी की इसने, उन्होंने कहा नहीं की। एक काम करो, लोहे का गोला गर्म करो,
लाल करो और हाथ में दो। यदि चोर होगा तो हाथ जल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। तो उसने कहा मंजूर है महाराज। लोहा गर्म होकर के आया तो महाराज एक विनती है, आप देना। ये आप तो पक्के साहूकार हो ना, हम तो चोर हैं, आप देना। तो उनने सणसी मंगवाई, उठा के देने लगे। तो उसने नीचे से इधर उधर देखा, एक कठौती मिली, काठ का टुकड़ा बड़ा, उसने वो हाथ में रखो महाराज। कहते कठौती में क्यों लेता है? संसी से क्या? तो तू सणसी से क्यों देता है? सणसी से दोगे तो कठौती मिलेंगे और हाथ से दोगे तो हाथ मिलेंगे। तुम तो साहूकार हो, तुम तो बादशाह हो, तुम तो चोर नहीं हो। तो यदि तुम्हारे हाथ नहीं जलेंगे तो मेरे भी नहीं जलेंगे, और यदि इससे तुम्हारे जलते हैं तो मेरे भी जलेंगे। फिर तुम और मेरे में अंतर क्या रहा? जब आचार्य ने जहां से माल लाए वहां नए विवक्षा से कहा गया नहीं, वो माल लाए हैं जो नए विवक्षा का नहीं। और उसके बाद वो तो हाथ से दे रहे हैं और तुम कठौती में ले रहे हो नए विवक्षा की। तो माफ करना, इससे बड़ा अनर्थ नहीं है कुंद कुंद के प्रवचनसार के व्याख्यान का। यह आपका पांडित्य हो सकता है, प्रतिभा का प्रदर्शन हो सकता है, क्षोभसम का कौशल हो सकता है, लेकिन कुंद कुंद का व्याख्यान नहीं हो सकता प्रवचनसार का। उन्होंने एकांतिक का प्रयोग किया है, पारमार्थिक और व्यवहारिक का प्रयोग नहीं किया, निश्चय और व्यवहार का प्रयोग नहीं किया। शब्द बड़ा चुन के रखा है, वो भी पारमार्थिक रख सकते थे। एक अंत्यम और परमठ्यम में कोई मात्रा का अंतर नहीं पड़ रहा था, बराबर मात्राएं थी, पर उन्होंने चुन के एकांतिक शब्द का प्रयोग किया, पारमार्थिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। और हमने टीका में एकांतिक को पारमार्थिक बना दिया। तो हमें सोचना तो पड़ेगा कि कुंद कुंद ने और कहां कहां एकांतिक के लिए पारमार्थिक प्रयोग किया। पूरा समय सार में तो नए विवक्षा है ना, उसमें कहीं पर भी रूपलवेन आपने पढ़ा हो कि जहां पारमार्थिक या निश्चय कहने के लिए एकांतिक शब्द का प्रयोग किया है? कहीं? जिन कुंद कुंद ने कहीं प्रयोग नहीं किया, उन कुंद कुंद के शब्द एकांतिक शब्द का अर्थ पारमार्थिक आप किस विवक्षा से कह? भाई साहब, ये भय की आदत छोड़ दो, भय की आदत छोड़ दो, समझे ना? लोगों से डरने की आदत छोड़ दो। सत्य के अन्वेषण करना है तो सत्य के और वस्तु के आधार पर करो, व्यक्ति के आधार पर मत करो, वरना जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? मैंने अपने जीवन में पहला रिसर्च आर्टिकल लिखा था, घटना है 1988 की। उसके पहले आर्टिकल तो लिखा, रिसर्च आर्टिकल नहीं लिखा था। पहला रिसर्च आर्टिकल लिखा और उसे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया। 250 से ज्यादा स्कॉलर आए हुए थे, करीब करीब 18 देशों से। पार्श्वनाथ विद्या शोध संस्थान वाराणसी में वो प्रोग्राम हुआ था और उसमें तकरीबन निर्णायक वगैरह वो या तो नॉन जैन थे या श्वेतांबर जैन थे, दिगंबर जैन कोई नहीं था उनमें, जो जूरी थी उसमें। और उसमें उसके बाद भी, यद्यपि गेम हुआ था, बाद में संप्रदायवाद खेला गया था। एक हमारे विद्वान बोले, अरे साहब हमने तो तुम्हारे श्वेतांबरों, दिगंबर विद्वान ने पढ़ा, हमने तो तुम्हारे श्वेतांबरों को महान सिद्ध किया। तो उनको फिर बाद में दिखावे का लास्ट मूवमेंट पे फर्स्ट और सेकंड कर दिया गया, क्योंकि भाई हमारे दिगंबर होकर श्वेतांबर को खरा सिद्ध कर रहा है। तो ये तो चल गई वो चाल। लेकिन स्कॉलर के रूप में पूरी जूरी ने एक स्वर से कहा कि इस सेमिनार का सबसे बेस्ट आर्टिकल ये है। कुल 2.5 पेज का था। मैं अपनी महिमा नहीं बताना चाहता हूं, मैं वो मुद्दा बताना चाहता हूं कि आप निर्भय होना कैसे सीखो। प्राकृत भाषा साहित्य के बारे में तब भी और अब भी सबसे बड़ा नाम
कोई है आज के स्कॉलर्स में पिछले 100 साल के, तो वो डॉक्टर A.N. उपाध्याय का है। आपको बताऊं विजय जी, उनके नाम का वेट, जो सोनगढ़ में परमागम मंदिर में पंच परमागम खुदे हुए हैं, उनकी प्राकृत मूल की गाथाएं गुरुदेव श्री ने उन्हीं डॉक्टर A.N. उपाध्याय से शुद्ध करा के वो छपवाई, वहां लिखवाई थी। उस समय उनको 5100 रुपए, आज बहुत बड़ी, बहुत पुरानी बात है, उनको ससम्मान भेंट किया था, आने जाने का और सारा स्वागत सत्कार, जबकि वो एक रंच मात्र भी मुमुक्षु नहीं थे। उसके बावजूद थे जैन, ठीक है ना, A.N. उपाध्याय, आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, उनको दिए थे। और उन्होंने जो प्राकृत के बारे में कोई भी बात सिद्ध करना है तो वो अकाट्य माने जाते थे, सबसे बड़े प्रमाण माने जाते थे। मैंने पहले ही आर्टिकल में उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। मैंने कहा उनका सम्मान आज भी करता हूं, बहुत बड़े स्कॉलर थे और उनकी कई बातें अकाट्य, लेकिन किसी बड़े विद्वान की कोई बात यदि गलत है तो आपको संपूर्ण व्यक्तित्व को गलत मत कहिए, लेकिन उस बात को गलत कहने में व्यक्ति का डर मत रखिए कि हम किसकी, हम व्यक्ति को गलत नहीं कह रहे हैं, हम उस बात को, उस वक्तव्य को गलत कह रहे हैं। समझ में आया? ऐसे ही कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, प्रतिष्ठित हो, लेकिन यदि कोई बात गलत है तो आप में हौसला इतना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप व्यक्ति के विद्वेषी नहीं, आप राग द्वेष करके नहीं बोल रहे हैं, सत्य का समर्थन कर रहे हैं, और जो सत्य नहीं है उसको आप अस्वीकार ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। जो दूसरे पक्ष को स्वीकार ही नहीं करे उसी का नाम तो एकांत है। और जो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास बना रहा है, वो ऐसे सो कॉल्ड अनेकांत किस काम का? समझ में आया? इसलिए भाई साहब थोड़ी हिम्मत रखिए और सुनिए। यहां पर नए का प्रयोग नहीं है, पारमार्थिक और व्यवहारिक का प्रयोग नहीं है, निश्चय और व्यवहार का प्रयोग नहीं है। आचार्य ने इसीलिए एकांतिक शब्द का प्रयोग किया कि हां, इसके पहले कभी तुम्हें सुख मिले ही नहीं, तुमने जाने ही नहीं सुख किसे कहते हैं। क्योंकि क्षण भर की निर्विकल्प अनुभूति के बाद भी जो तुम लिखते थे, शब्द ध्यान देना, जो तुम बोलते थे, वो सब अवग्रहादि से रहित था क्या? नहीं, सही था। जो तुम बता रहे हो वो बताने वाला कौन है? अवग्रहादि से सहित है या रहित है? सही था। आपकी अनुभूति, निजात, निज की अनुभूति, वह भले ही निर्विकल्प हो, निर्दोष हो, उस सुख में विकल्प नहीं था, ये हम मानते हैं। उस संवेदन में विकल्प नहीं था, ये हम मानते हैं। लेकिन क्या वो सुख था? दृष्टांत को पूरी तरह मत घटाना, सावधान करके बोल रहा हूं, आज बड़ी हिम्मत से सुनना। कोई व्यक्ति डकार के सोया, माने अच्छा बोलते हैं मन, निश्चिंत सोए, होश ही नहीं, कब सोए कब उठे, बढ़िया नींद आई, मजा आ गया, जी हल्का हो गया। उस निश्चिंत नींद में हमें कुछ पता ही नहीं कब क्या हुआ, कोई विकल्प नहीं हुआ, तो क्या सुख था? नहीं। मेरा प्रश्न समझने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ पता नहीं क्या हुआ, ना कोई सपना देखा, ना कुछ हुआ, सोते समय का घड़ी में टाइम पता था और उठे जब घड़ी देखी तो टाइम पता है। उन 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे में क्या हुआ कुछ पता नहीं। यदि आपके ज्ञान ने कुछ विकल्प नहीं किया, कुछ बताने लायक नहीं है, तो क्या आप सुखी हो? वो काल सुख का है, वो संवेदन सुख के हैं। आपको जो आनंद की अनुभूति हो रही है, जो लग रहा है, मजा लग रहा है, निर्विकल्प अनुभूति की नहीं, नींद वाली बात कर रहा हूं, नहीं तो इधर का उधर मिला दो। मैंने पहले कह दिया, दृष्टांत सीमित होता है, सभी अंगों पर लागू नहीं पड़ता। मैं खाली विकल्प पक्ष पर बोल रहा हूं।
कि विकल्प का नहीं होना ये सच्चे सुख की निशानी। नहीं। वह अनुभूति निर्विकल्प है, उसमें आनंद आता है, इससे भी हम सहमत हैं। लेकिन आचार्य कह रहे हैं जो यहां पर सुहम, वो आनंद और सुख इन दो शब्दों में अंतर कर रहे हैं। जिसका यदि कोई चीज आपको वास्तव में अपने पुरुषार्थ से, अपने दम पर, स्वाधीनपने और परिपूर्ण चीज मिली हो, तो उसे छोड़ के कोई क्यों आएगा? क्या जिन शासन, आज का ये जो चर्चा है ना, मैं ओपन फॉर ऑल कर रहा हूं, और जिसको जिज्ञासा हो खूब करो, मैं सब सुनने तैयार हूं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं पहले खुद विचारो 4 दिन, उसके बाद मेरे से पूछना। क्या कह रहा हूं? आनंद और सुख ये दोनों एक चीज नहीं। सुख के लिए 2 विशेषण हैं, संयम और समंतम। जो पूरी तरह अपने से हुआ, आपका जो सुख है वह किस अपेक्षा कहा जाता है? हमेशा किसी ना किसी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव, 1 कसाय चौकड़ी के अभाव, मिथ्यात्व के अभाव, आप जो उसको परिभाषित करते हैं वो उसकी समंतम परिपूर्णता होती है, या वह किसी ना किसी दायरे में बंधा होता है? कैसे बंधा होता है दायरे में? जैसे एक 10,000 वर्ग फीट के हॉल की जो भीड़ इकट्ठी है, वह 6 बाई 6 इंच के एक फ्रेम में बंधी होती है। इज दैट राइट और रॉन्ग? एक पिक्चर ली हमने और उसमें 10,000 फीट के एरिया में जितने लोग थे सबकी पिक ले ली, पूरे हॉल की, और वो 6 बाई 6 इंच का एक फोटोग्राफ बनवाया और उसे फ्रेम करके टांग दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि वो 10,000 वर्ग फीट का जो हॉल था वो आ गया क्या उसमें? जो 2,000 लोग थे वो आ गए उसमें? किसकी क्या लंबाई चौड़ाई थी? एक एक की नाक जितनी है ना उतनी भी फोटो नहीं आई। क्या आई है? अरे ये विवक्षाएं हैं आपकी कि जो आप मानते हैं ये सब आ गया। यदि सीमाएं बाकी हैं, यदि कंडीशंस बाकी हैं, और यदि पराश्रितता बाकी है, स्वयं से नहीं हो रहा है, तो उसे कुंद कुंद सुख मानने को तैयार नहीं। आनंद कह सकते हैं जो तुलनात्मक होता है। आप बहुत कष्ट में हो, आज कैसे, आज तो ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा, क्यों? क्या कहोगे उसे? सुख कहोगे? वो परिपूर्ण के अलावा सुख को सुख मानने को तैयार नहीं है, और एकांतिक ही मानते हैं, कोई विवक्षा मानने को तैयार नहीं। अभी मैं आगे बताऊंगा रूपल बहन, थोड़े शांति से सुनते जाओ, क्योंकि ये चर्चा मैंने पहले दिन से कही हुई है कि ये सोहम चाय गंतियम बढ़ियम, इसमें बहुत गहराई है, बताऊंगा। तो अभी भी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बात शुरू हुई। वो उसको सुख मानने को तैयार नहीं है। मात्र केवली के ही जो संयम और समंतम जादम, ये सारे विशेषण सुख पे भी लगेंगे, सारे विशेषण सुख पे भी लगेंगे।
ये भी लगेगा, अनंतत्थ वित्थडम विमलम भी लगेगा, बताऊंगा अभी, लेकिन उसका स्वरूप, उसका व्याख्यान बिल्कुल भिन्न होगा। अभी तो मैं यही कह रहा हूं कि स्वयं से कितना मानते हो। क्या आत्म स्वरूप में कोई सीमाएं हैं? एक बात पूछ लूं विजय जी, बताओगे? भावलिंगी मुनिराज जो अंतर्मुहूर्त में क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं, उसमें आत्मा पूरा जानते हैं या अधूरा जानते हैं? आजकल कुछ लोग अनुभव पे बहुत बोल रहे हैं, उनके बहुत डोल रहे हैं उनकी क्लिपें। मैं कुछ बताना चाहता हूं कि ये अनुभव और सुख, इनका अंतर है क्या, समझे ना? पूरा आता है, परिपूर्ण आ गया? नहीं। जब ज्ञान परिपूर्ण विकसित हो रूप में होता है, तब लोकालोक उसमें अवस्थित होता है, तब वो अनंतत्थ वित्थडम कहलाता है। और जो अनंतत्थ वित्थडम स्वरूप को जो जानने की सामर्थ्य रखता है, वही ज्ञान सुख का रूप जान सकता है, वही सुखी हो सकता है। बाकी तो ज्ञान संकुचित है। आज आप विपरीत परिस्थितियों को, चर्चा पहले चल चुकी है कि दो भिन्न स्थितियों को आप जानने को कितने तैयार है हौसला आप में जानने का? मैं बड़े वो मतलब लोगों ने कहा साहब आपको शर्म ही नहीं है, कुछ भी दृष्टांत दे देते हो। क्या करूं, आपकी शर्म का ख्याल रखूं कि जो विषय है उसके स्पष्टीकरण का ख्याल रखूं? हाँ, लोक मर्यादा विरुद्ध नहीं देता, ये मैं जानता हूं। अब जिन चीजों में आपको थोड़ा अटपटापन लगेगा, आपकी परवाह कब कहां तक करूं? मुझे शॉर्ट दृष्टांत माने नाम मात्र के लिए देता हूं, उतना बताएं, अपना विषय स्पष्ट हुआ, आगे बढ़ गए। हमें विषय को स्पष्ट करना था, हमें दृष्टांतों पे चर्चा कब करना थी, समझिए? एक कोई विदुषी हुई, उन्होंने आचार्य कुंद कुंद के दृष्टांत इस पर पीएचडी कर ली, लेकिन मुझे बड़ी करुणा आई कि किसी भी दृष्टांत को कुंद कुंद ने क्यों दिया था, उसको सिद्धांत पे घटा नहीं पाए। सार्थक के प्रतिपादन, क्योंकि सिद्धांत का पता ही नहीं था, वो सिद्धांत की मर्मज्ञ नहीं थी, दृष्टांतों के। दृष्टांत तो लोक के होते। राजा कहता है अरे राजा ऐसा होता है, सबका वर्णन कर दिया, वैद्य का वर्णन कर दिया, विष का वर्णन कर दिया, लेकिन इससे सिद्धांत क्या बताया? दृष्टांत का दृष्टांतपना उसके प्रतिपादन में नहीं है, उससे सिद्धांत के साधन में वो नहीं कर पाए, समझे? तो ये हमें जरा पहचानना तो पड़ेगा कि जो छद्मस्त आत्मा का अनुभव करता है, क्या वह आत्मा को पूरा जानता भी है? नहीं। आंख बंद करके आप अपनी मनपसंद डिश खा रहे हो, आनंद भी ले रहे हो, उसके कुछ कुछ ज्ञान भी कर रहे हो। ध्यान देना, कुछ कुछ माने सॉफ्ट है, मीठा है, समझ में है ना, खुशबू अच्छी है, कुछ कुछ ज्ञान भी कर रहे हो, लेकिन घनघोर अंधेरे में बंद कमरे में चुपचाप उठा के खा रहे हो, तो उसको जाना कितना, बताइए? और कितना स्पष्ट जाना, मजा आना, और उसके एक एक अविभाज्य प्रतिच्छेद को जान करके आनंद लेना, किस चीज का मजा आ रहा है? क्या पहचाना आपने? नहीं पहचाना तो आपका मजा मजा है, आनंद है, सुख नहीं, समझिए?
जो सुख होता है वो एकांतिक ही होता है, और वह तभी होता है जब ज्ञान अनंत तथ्य वित्तडम होता है। विपरीत से विपरीत हर पदार्थ को, हर परिस्थिति को, हर परिणति को बेखौफ जानता है, बेखटके जानता है, और जानने में कोई उसे दुविधा संकोच होता ही नहीं। यह स्थिति सिर्फ वीतरागी की होती है, रागी की नहीं होती। इसलिए आचार्य कहना चाहते हैं, सरागियों का जो सुख है वह सुख नहीं है, आनंद हो सकता। आप ऐसा फील कर रहे हैं, संसार के अनंत दुखमय परिणतियों से आपको सुकून मिल रहा है, लेकिन कुंद कुंद के अनुसार, सीमंधर के अनुसार, केवली परमात्मा के अनुसार कैवल्य के बिना कोई सुख सुख नहीं होता। सुहम तू एगंतियम भणिगम। पॉइंट समझ में आ रहा? यदि सुख है तो उस पे ये घटा के बताओ आप, क्या दिख रहा है ना? क्या क्या घटा के बताना कि वो क्या स्वयं हुआ था, क्या समंत हुआ था? समंत था तो छूटा क्यों? समंत था तो आगे जिज्ञासा क्यों, पाने की चाह क्यों? बार बार आप लौट के अंतर में क्यों जाना चाहते हैं? यदि परिपूर्ण था तो अपूर्ण था ना, तभी तो आप बार बार जाते हैं। और पुरुषार्थ भी अपूर्ण था, तभी टिक नहीं पाते। इसलिए श्रेणी आरोहण से शुरू होके कैवल्य में परिणत होने वाला उस परिणति का जो सुख है, उसके अलावा किसी को आचार्य देव कहते हैं कि जिन शासन में, केवली के शासन में वो सुख नहीं है, उसे आप और नाम दीजिए, आनंद नाम दीजिए, मजा नाम दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन वो सुख नहीं। सुख के लिए वह स्वयं होना जरूरी है। आपको सुख के लिए अपनी प्रणति को समेट के ले जाना जरूरी होता था। केवली क्या, उनको तो लोकालोक दिख रहा है ज्ञान में, किससे प्रणति को समेट रहे? आपको सारी दुनिया से अपने उपयोग को समेटना पड़ता था, वो किसी से समेट रहे, किसी से हटा रहे। यदि सुख सुख है तो वो किसी से बाधित कैसे होता है? और जो किसी से बाधित हो जाता है उसका नाम सुख नहीं। भाई आपका अपना स्वरूप है, स्वयं हुआ है, उसमें दुनिया क्या कर लेगी? मैं एक सहज सा, बहुत संक्षिप्त सा दृष्टांत देता हूं। मां को पता चला कि उसका बेटा यूनिवर्सिटी में टॉप आया, और वो बस आने ही वाला है, आते ही मांगे मां देखो गोल्ड मेडल दिखाएगा और ऐसे करेगा। अब मां जो जल्दी जल्दी बनाते हुए एक आध बार वो घी का छींटा आ गया कढ़ाई से, जल गई, तो अभी उसके चेहरे की मुस्कान कम नहीं, थोड़ी सी कट गई तो कम नहीं हुई, पैर में खड़े होने में दर्द हो रहा तो अभी दर्द नहीं लग रहा। वो उत्साहित है, उसके उत्साह को कोई रोक नहीं पा रहा। क्यों? क्या ऐसे ही सुख होता है? नहीं। अरे मैं मुनिराजों से तुलना नहीं कर रहा हूं, बात बता रहा हूं। जो यदि किसी से बाधित हो जाए, हमें तो वो सुख सुख ही नहीं लगता। वह प्रक्रिया हो सकती, अनंत भाव विमरण के त्रास से वो छुटकारा मिला, फॉर द टाइम बीइंग आपको शांति मिली, आनंद मिला, हम मानने को तैयार हैं। लेकिन जो अपने पुरुषार्थ से जो एक बार परिपूर्ण मिल जाए, एक बात पूछूं, चक्रवर्ती के जिसके खजाने में चक्र रत्न उत्पन्न हो जाए, वो चक्रवर्ती है या नहीं? चक्र रत्न उत्पन्न हुआ तो चक्रवर्ती है या नहीं है?
उसके इशारे पर वर्तन करता है, प्रवर्तित होता है, उसके इशारे के बिना नहीं होता, कोई दूसरा नहीं चला सकता उसको। समझ गए? तो चक्रवर्ती है तो फिर 6 खंड जीतने क्यों जाता है? मेरी ऐसी बातें होती है अटपटी, लेकिन आपके दिमाग को हिला देने वाली। यदि चक्र के कारण चक्रवर्ती है तो 6 खंड जीतने क्यों जाता है? कहते साहब इस चक्र की सार्थकता तो सिद्ध करना थी कि वाकई में ये काम का है। ये आजकल जितने युद्ध हो रहे हैं ना, ज्यादातर ये बड़े देश जो हथियार बना लेते हैं ना, उनको लड़ाते हैं, कहते भाई साहब हमसे खरीदो और ठिकाने लगाओ इन्हें, ये रखे रखे एक्सपायर हो जाएंगे, कोई नहीं लेगा इन्हें, कोई धेला नहीं देगा इनका। समझ गए ना? तो ये ठिकाने लगाए। क्या कर रहे हो आप? जरा विचार तो करो, किसको सुख मान रहे हो? यदि वो अपने आप में परिपूर्ण है, वस्तु का स्वभाव है, तो वो एक्सपायर कैसे हो जाएगा? उसकी अवधि कैसे, उसे काल की सीमा में कैसे बांध सकते हो आप? पर आपने काल में बांधा सम्यक दृष्टि आवृत्ति के लिए 6 महीने में एक समय, फिर देश वृत्ति के लिए 15 दिन में 1-1.5 समय, महावृत्ति के लिए अंतर मुहूर्त में 1 से 2-3 समय तक ज्यादा है ज्यादा। ये सब जो आप बांध रहे हो, ये परिभाषाएं कर रहे हो, ये परिभाषाएं क्या बता रही हैं? कि वह समंतव नहीं है और संयम नहीं है, वो अपने आप से नहीं हुआ, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ा। मां की मौज क्यों हो रही है? बच्चा टॉप आया है, एक मैसेज आ गया, सब दर्द भूल गई, सुबह से उठ नहीं पा रही थी, घुटने में बहुत दर्द है, और 4 घंटे से किचन में खड़ी खड़ी बनाई जा रही है, ये भी वो भी वो भी, उतना वो खा पाए चाहे, मन नहीं मान रहा। समझ रहे ना? ये एक सूचना ने इतना कर दिया, तो आप कहीं ना कहीं बंद के कर रहे हैं ना। और आते आते पता चल जाए कि अभी तक नहीं आया, पूछे तो, फोन किया तो बेटा कहता मम्मी क्या करें, थोड़ा वो गाड़ी स्लिप कर गई, घुटने में चोट लगी, अरे सारा दुख ही दुख हो गया। क्या है ये? था ही नहीं, वो मजा था, सुख नहीं था। हमने अनंत विपरीतताओं की तुलना में वहां सुकून तलाशा था। जैन दर्शन सुकून, आनंद, मजा, इनको सुख नहीं मानता है। और जो सुख होता है वो अपने आप में होता है, परिपूर्ण होता है, उसके लिए बदलने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। पर्याय बदलती है, सुख का स्वरूप नहीं बदलता। क्या कहा? पर्याय बदलती है लेकिन सुख का स्वरूप नहीं बदलता। यहां तो पर्याय बदलती है और आनंद का रूप बदल जाता है। बराबर कि रहता है? नहीं, बदल जाता, हर समय बदलता है। अरे अनुभवियों के भी बदलते ही है, नहीं तो अगली परिणति फिर प्रमुक्त गुण स्थान क्यों हो, वह प्रमुक्त ही क्यों नहीं बना रहा? थोड़ी हिम्मत रखिए, हिम्मत, घबराइए मत। ये क्षत्रियों का धर्म है, ये डंडी मारने वालों का धर्म नहीं। जिन्हें अपने भाग्य पे इतना भरोसा नहीं है कि मेरे भाग्य का मिलेगा और हमें डंडी मार के अपना भाग्य बनाना पड़ता है, उनका धर्म नहीं है। डंडी मारना समझती हो रूपल बहन? काहे को फिर बैठी हो चुपचाप, बोलो, लिख के दिया करो व्हाट इज द डंडी। समझ में क्या आएगा? विजय जी से पूछ लेना, ये अच्छा बताएंगे। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि डंडी मारते थे,
मतलब ये दिल्ली के उस माहौल से परिचित हैं जहां ये सब होता है। डंडी मारना माने हाथ की जो तराजू होती थी ना, तो उसमें थोड़ा सा हाथ को तिरछा कर दो, इधर को कर दो तो ये पल्ला नीचे हो जाता। 150 ग्राम का अंतर तो पड़ ही जाता। समझ गया? उसको कहते थे डंडी मारना। पूरा माल नहीं देना, ईमानदारी से नहीं देना। समझ गया? ये डंडी मार क्यों होता है? उसके बाद भी आनंद मानता है। देखो साहब, आज मैंने सुबह से 20 लोगों को डंडी मारी, करीब 1.5 किलो का माल बचा लिया। 1.5 किलो की कमाई अलग हुई और जो उससे पैसे लिए वो अलग हुई। इसी में खुश है। उसी में खुश है। अब लो, एक नया शब्द जुड़ गया, खुशी। ये सब शब्द सुख नहीं है, ये सुख के पर्यायवाची नहीं है। आज कम से कम तय तो कर लो कि सुख होता क्या है, आत्मा का स्वभाव होता क्या है। सुख आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है? सुख स्वभावी आत्मा है कि नहीं है? तो तुम जो कुछ जानते हो उसका नाम सुख नहीं, तुम जो कुछ मजे लेते हो उसका नाम सुख नहीं। एगंतियम सुहमति बढ़ेगा, यही एकांतिक सुख है, जिसे अवग्रहादि की जरूरत होती नहीं, जो अपने आप होता है और जो सब पक्षों से परिपूर्ण होता है। अनंत अर्थ आके खुल जाए और वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। हमारे सामने तो जरा सा कोई तेज गाना बजा दे तो मैं डिस्टर्ब हुआ है, भाई शांति रखो यार, मैं कुछ सोच रहा हूं तो मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं। जरा जरा सी बात पे डिस्टर्ब होते। बहुत बड़ा अंतर है। क्षण में उपयोग भागता है। अभी तक हमें सुख का अर्थ पता नहीं। जो केवल अवस्था में होता है वही सुख एकमात्र सुख है, बाकी सुख है ही नहीं। सुखाभास नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। सुखाभास सिर्फ भ्रम को कहते हैं, और भ्रम का अस्तित्व कहां पाया जाता है? निराधार। भ्रम का एड्रेस बताओ विजय जी भाई साहब। कोई एड्रेस नहीं। ब्रह्मी नहीं, एक एड्रेस है, वो गहादी जो अवग्रह से जो कुछ मिलता है वो सब भ्रम ही है, और क्या है? सब हम जान रहे हैं कि हमने ये जाना। क्यों? बहुत बढ़िया। तिजोरी में इतना माल भर गया, देख देख के आदमी खुश, मजा आ गया। देखो पूरी तिजोरी भर दी, ऐसा भव्य मकान बनवा लिया, महल बनवा लिया, इतनी गाड़ियां, ये वो, सबको देख देख के खुश हो। ये बेटा सुख नहीं है, ये तेरी खुशी है। खरे खरे ये तेरा भ्रम है। किसमें सुख मान रहा है? जिस दिन सच्चा सुख मिलेगा उस दिन लौट के मेरे पास नहीं। हम वैराग्य की बातें बहुत करते हैं, जिस दिन वैराग्य होगा उस दिन किसी से अनुमति लेने नहीं आओगे, पूछने नहीं आओगे। पूछने आए तो मां बोलेगी, बेटा पहले मन को तो तौल ले, जहां वैराग्य हुआ था वहां से यहां तक चल के क्यों आया? वही नहीं है। अब जिससे विरक्ति हो चुकी उसके पास जाना क्यों? ये सब जो दृष्टांत दिए जाते, विवरण दिए जाते, ऐसा होता है बस। मैं पता नहीं क्यों इनको स्वीकार करने को मानसिक रूप से तैयार नहीं। किससे पूछना और किससे अनुमति मांगना? समझ गए? ये तो सामने दिख जाए, रोकने लगे, कुछ कहने लगे, अब अनुमति दो, ये सब मेरे पैरों में बेड़ी मत डालो। लेकिन जो सामने ही नहीं है उनके पास जाके अनुमति मांगना माने तुम अभी कच्चे हो। जानबूझकर ऑर्गेनाइज करना।
वैरागी नहीं है वो तो। वो ना उसको मैं वैराग्य मानता हूं, और जिसको तुम छोड़ के एक बार आते हो उसको ना मैं सुख मानता हूं। जिन शासन की बात कर रहा हूं, कुंद कुंद और प्रवचन सार की बात कर रहा हूं, सीमंदर भगवान केवली परमात्मा साक्षात विहरमान, उनकी दिव्य ध्वनि में क्या आया उसकी बात कर। जिसमें पूरा पक्ष गुंजाइश लगती है इसको और बढ़ना चाहिए। क्यों? इंद्रिय सुख तो सुख है ही नहीं, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ा दो तो कड़वा लगने लगता है। बराबर। चाय में जो मीठी भी पीते हैं ना, उन्हें 2 चम्मच और बढ़ा दो, उसके बाद में पता चलेगा कितना मजा आया। ये नहीं। कड़वी लगने लगती है। बराबर। इंद्रिय सुख की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो सुख तुम्हें सुख लगता है, यदि वो सुख है तो उसे बढ़ाना क्यों चाहते हो और छोड़ के क्यों आते हो? किसने रोका? सब वो कर्म बैठे ना, वो बेचारे हम कहते भले आदमी उल्लू बनाने के लिए हम ही मिले। छदमस्त को कर्म दिखे आज तक? ये पोथी की पढ़े मुझे क्यों सुनाते हो? तभी तो कबीर कहता था पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित हुआ न कोई। मत सुनाइए मुझे पोथी की कर्म होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। बहुत अच्छा है कि वो हमें नहीं दिखते हैं। तो जब दिखते ही नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं बनते, तुम परेशान क्यों होते हो उनके लिए? क्यों विकल्प करते हो उनका? ध्यान रखना, जिस दिन सुख होगा उस दिन कोई विवक्षा नहीं होगी, उस दिन कोई अपेक्षा नहीं होगी, और उसमें कुछ बढ़ोतरी की आकांक्षा भी नहीं होगी। जो होगा वो परिपूर्ण होगा, परफेक्ट होगा, स्वाधीन होगा, और उसको किसी दूसरे साधन से भोगने और जानने की जरूरत नहीं। सुहमति एगंतियम भणिदम। विचार करना, पूर्णता ने लक्ष्य थे, शुरुआत था अपूर्णता से शुरुआत जो करते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में अक्सर बोलता हूं अपने विद्यार्थियों, तुम 100% के लिए लड़ाई करो तो तुम्हारे 90-85 तक तो आ ही जाए। तुम डिस्टिंक्शन के लिए लड़ाई करोगे 75% के लिए तो 60 से ऊपर मुश्किल है पहुंचना। फर्स्ट क्लास के लिए लड़ाई करोगे तो 45-50 पे रह जाओगे। पास होने के लिए कहोगे तो गारंटी से फेल होके आओ। क्योंकि दुनिया में जब पराधीन वृत्ति है तो उसमें नंबर कटते हैं, मिलते नहीं है। पेपर में मिले हुए तो 100 नंबर पूरे हैं सबको, नहीं है। जितने पेपर मिलते हैं सब पे 100 नंबर लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते? अंडर 100 लिखा। तुम कितने ले पाते हो? पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करो। हमें इस गुण स्थान के ये गुण स्थानों में सुख को मत बांधो, मुद्राओं में सुख को मत बांधो, भूमिकाओं में सुख को मत बांधो। कैवल्य जिसमें मैं और दूसरा है ही नहीं, और हो भी तो मेरे मैं पने में कोई फर्क पड़ता नहीं, मेरा संवेदन खंडित होता नहीं। वही अवस्था कैवल्य है, और उसी में एकमात्र सुख है। उसके अलावा जो बदल जाए वो ना सुख है और ना सुख की जाती है। उससे आप आनंद, मौज, खुशी, संवेदन जो चाहे कहिए, सुख पर निरपेक्ष होता है। पर माने पर पदार्थ और पर माने तुलनात्मक रूप से। इससे तो बढ़िया ऐसा कभी सुख नहीं होता। वो किसी से तुलना के योग्य नहीं होता है, वह अपने आप में ही समंत होता है, उत्पन्न होता है पर समंत होता है, अधूरा और पंगु नहीं होता है। उसका नाम सुख है, और एकमात्र वही है, एगंतियम है। दूसरा उसका कोई विकल्प नहीं होता है, प्रतिपक्षी नहीं होता।
इस सुख के लक्ष्य से शुरुआत करना है, अधूरेपन के लक्ष्य से शुरुआत। बहुत बढ़िया। ये कुंद कुंद का हृदय बोल रहा है, समय हो गया 1 मिनट का, क्षमा करो आज। ये कुंद कुंद का हृदय बोल रहा है कि पूरे जीवन की साधना में क्षण क्षण में अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते थे जो कि वास्तव में वो सुख नहीं है, एकांतिक सुख मात्र कैवल्य में ही होता है। ना शास्त्र रचना में होता है, ना शास्त्र स्वाध्याय में होता है, ना धर्मोपदेश में होता है, ना व्रत साधन में होता है, ना किसी भूमिका में होता है। आत्मा की कोई भूमिका नहीं होती है। ये निर्णय करो, पहले भी तो अपने स्वरूप के बारे में भ्रम बने हुए, बहुत सही बात ये जानो तो पता चलेगा कि केवली क्या बताते हैं और हमारे लोगों ने हमें क्या लिख के दिया है। नए लगा लगा के विचार करना, विशेष चर्चा।